अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। कोरोना की रफ्तार और वैक्सीनेशन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सभी राज्यपालों और एलजी के साथ वीसी के जरिए आज बैठक करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आगे के लिए टाल दिया गया है। सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर पीएम मोदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया। ये परीक्षाएं 4 मई से शुरू होने वाली थी। अगली बैठक 1 जून को होगी, जिसमें 12वीं की परीक्षा को लेकर फैसला लिया जाएगा। कोरोना के संक्रमण पर सीएम गहलोत ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं और एनजीओ प्रतिनिधियों के साथ बैठक लगातार वो कर रहे हैं। इस बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चित्तौड़गढ़ जिले के घोसुंडा गांव में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। गांव में अब तक 66 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। जयपुर में खतरनाक रूप ले रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार सख्त फैसला ले सकती है। कोचिंग, स्कूल और शॉपिंग मॉल बंद हो सकते हैं, तो शादियों में 50 लोगों को इजाजत की संभावना दिख रही है। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज देश में हिंदुत्व के नाम पर शासन हो रहा है। उन्होंने अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित वेबिनार में ये बातें कही। आज बीजेपी का एक डेलीगेशन राजभवन पहुंचा। राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा गया। इस डेलीगेशन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल शामिल थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम योगी ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम अशोक गहलोत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मुझे पता चला है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। महाकुंभ में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां 102 तीर्थयात्री और 20 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीते 24 घंटे में देश भर में 1,84,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,027 लोगों की मौत हुई। मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 5,528 नए केस सामने आए हैं, जबकि 28 लोगों की मौत हुई। महाराणा प्रताप पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की टिप्पणी के बाद प्रदेश में बवाल जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया के निवास पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता कटारिया के घर के बाहर तैनात कर दिया गया है। राजसमंद दौरे के दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार और बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी के सभी सांसदों को आड़े हाथों लिया। प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख की आय सीमा, जमीन की गारंटी, उम्र और फीस में कमी कर लाखों युवाओं को रोजगार में राहत दी है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। अजमेर दौरे पर आए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेश की तीनों सीटों पर जीत का दावा किया है। खाचरियावास ने कहा कि इन 3 सीटों की जनता बीजेपी को हराकर महंगाई, किसानों की समस्या और रोजगार के मुद्दे पर विफल केंद्र सरकार को कड़ा संदेश देगी। चूरू के सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 17 अप्रैल को मतदान होना है। यहां करीब 3.25 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान को लेकर यहां प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सांवरमल वर्मा ने मंगलवार को सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर भीलवाड़ा नगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में सेक्टर एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस पार्टी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रदेश में एक बार फिर वैक्सीन की किल्लत हुई है। जयपुर में आज महज कुछ सेंटर्स पर ही वैक्सीनेशन हो रहा है। पोखरण के बांधेवा गांव में कोरोना ने एक ही परिवार के 2 सदस्यों की जान ले ली। वहीं कोरोना पॉजिटिव की मौत की खबर सुनते ही चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया।
जोधपुर आईआईटी में एक बार फिर 9 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले अप्रैल के शुरुआती दिनों में आईआईटी के 65 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव हुए थे। साथ ही एक टीचर भी पॉजिटिव पाए गए थे। माउंट आबू टोल नाके पर तैनात कार्मिकों पर आरोप लगा है कि कोरोना के रिपोर्ट के नाम पर प्रति व्यक्ति 500 रुपए वसूल रहे हैं। अहमदाबाद से आए पर्यटकों से वसूली की गई। आरोप है कि सवाल जवाब करने पर उन्हें धमकाया गया। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे की जद से बाहर जाकर अवैध वसूली को अंजाम दिया गया। दौसा में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर कई दुकानों को सीज किया गया। सरकार ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक दौसा के शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू के आदेश दे रखे। इसके बावजूद भी दौसा में नाइट कर्फ्यू के दौरान दुकानें खुली हुई नजर आई, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई। इस दौरान नगर परिषद की टीम ने अन्य दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि 8 बजे से पहले पूरा बाजार बंद किया जाना चाहिए। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ कोविड अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 412 के पार पहुंच गई। इनमें से 230 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, जबकि 22 मरीज बाईपेप पर। कल शाम कोटा में 616 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 4 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। अलवर जिले में रोजगार विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। शहर के 10 स्कूलों के बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। इसके तहत छात्रों को 10वीं पास करने के बाद अपने मनपसंद सब्जेक्ट चुनने में मदद मिलेगी। इन प्रश्नों के उत्तर देकर छात्र अपने मनपसंद सब्जेक्ट चुन सकेंगे। दरअसल 10वीं क्लास पास करने के बाद अक्सर छात्र विषयों के चुनाव को लेकर असमंजस में रहते हैं। ऐसे में इन प्रश्नों से छात्रों को काफी मदद मिलेगी। नागौर के डेगाना के टंकीपुरा इलाके में 35 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान ली। टोंक जिले के देवली में अग्रवाल धर्मशाला परिसर में अधेड़ शख्स का शव मिलने की वजह से सनसनी फैल गई। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा इलाके के लापिया गांव में पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिलने की वजह से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान विनोद के रूप में। फलौदी जेल ब्रेक कांड में पुलिस को एक और सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने फर्जी सिम सप्लायर को गिरफ्तार किया। कोटा में बिना टिकट यात्रा करते पकड़ी गई नाबालिग लड़की ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि बाल विवाह के बाद ससुराल में उसके साथ पति, देवर और नंदोई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता का ससुराल उत्तर प्रदेश में है और वो उन दरिंदों से बचने के लिए ट्रेन में बैठी थी और गलती से कोटा पहुंच गई। बाल कल्याण समिति कोटा ने यूपी के देवरिया में एक नाबालिग किशोरी को बेच देने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए संबंधित थाने को पत्र लिखा है। जोधपुर में लड़की से छेड़छाड़ करना एक मनचले को महंगा पड़ गया। उसके खंबे से बांधकर पिटाई की गई। जयपुर के कोटपुतली में डीएसटी की टीम ने क्षेत्र के भांकरी बस स्टैंड पर अवैध रूप से चल रहे शराब ब्रांच पर छापा मारा और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक भांकरी बस स्टैंड के पास कई दिनों से शराब माफिया अवैध शराब ब्रांच खोलकर शराब बेच रहे थे। पुलिस टीम ने मौके से भांकरी निवासी देशराज जाट को गिरफ्तार किया। जालौर जिले के भीनमाल, सांचौर और रानीवाड़ा क्षेत्र में नशे का काला कारोबार तेजी से पनप रहा है। ऐसे में इस पर लगाम लगाने के लिए विश्नोई समाज के लोगों ने मुहिम छेड़ दी। एक बैठक के दौरान इन लोगों ने शपथ ली कि क्षेत्र में जो भी नशे या फिर नशे की तस्करी करता हुआ पाया गया उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। झुंझुनू में सिंघाना के मुरादपुर गांव में सार्वजनिक कुएं की गुण समतल करने आई जेसीबी मशीन के ऑपरेटर से मारपीट की। इसके बाद जेसीबी मालिक ने जेसीबी से फार्म हाउस की दीवार तोड़ दी और वहां खड़ी कार और बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस पूरी घटना को वायरल कर दिया गया है। सूचना पर थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना क्षेत्र में खाट लबाना जा रही एक चलती कार टायर फटने से बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि कार में एक परिवार सवार था जो सादुल शहर क्षेत्र के ही गांव खाट लबाना जा रहा था। सवाई माधोपुर जिले में ओवरलोडिंग के कारण हादसे होते रहते हैं। ताजा मामला मेगा हाईवे पर खेरदा में सामने आया, जहां चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। अलवर के रामगढ़ में हाल में बनाए गए 4 लेन नेशनल हाईवे 248 पर बेतरतीब तरीके से सीवरेज लाइन के चेंबर बनाए गए,
जो आए दिन हादसे को न्योता दे रहे हैं। ये चैम्बर सड़क से इतने ऊंचे बने हैं कि वाहन इनसे टकरा जाते हैं। रात में इस सीवर लाइन में एक बाइक टकरा गई। घायल युवक को अलवर रेफर किया गया। वहीं वक्त रहते प्रशासन ने इन चैम्बरों को सड़क के लेवल तक कराने पर ध्यान नहीं दिया तो लोगों को जान का नुकसान उठाना पड़ेगा। जालोर के आहोर क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 27 बकरियों और एक भेड़ की मौत हो गई। जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर संस्थान में देर रात एक पैंथर चहलकदमी करता नजर आया। यह नजारा स्थानीय लोगों ने मोबाइल में कैद कर लिया। बाड़मेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी की मौत के मामले में शव को लेकर परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए और वार्ता का दौर जारी है। अभी तक गतिरोध टूटा नहीं। मृतक गणेश कुमार के परिजन और दलित समाज के लोग पिछले 50 घंटे से अधिक समय से मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे। जयपुर जिले के फागी इलाके में जलदाय विभाग की पेयजल सप्लाई वाली टंकी में कई सड़े गले मरे पक्षी निकले। जलदाय विभाग की इस टंकी में बड़ी मात्रा में गंदा बदबूदार पानी निकाला गया। 3 साल से टंकी की सफाई नहीं हुई थी। स्थानीय लोग कई बार बदबूदार पानी की शिकायत जलदाय विभाग को कर चुके हैं। जलदाय विभाग के इंजीनियरों ने मामले में खानापूर्ति करने के लिए पानी की टंकी की सफाई करने वाली मेसर्स धीरज कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस थमाया। राजसमंद में स्वतंत्रता सेनानी लीलाधर गुर्जर का निधन हो गया। कल देर रात राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। नाथद्वारा शहर के सुंदर विलास के पास स्थित उनके निवास स्थान से अंतिम यात्रा मोक्ष धाम पहुंची। आपको बता दें कि 1 जुलाई 1925 को जन्मे 96 साल के गुर्जर पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। प्रतापगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना और सरसों की खरीदी शुरू कर दी गई है। इसके लिए किसानों का पंजीयन भी शुरू हो गया है। सीकर के फतेहपुर में नगरपालिका की ओर से बनाई गई सड़कों का विधायक हाकम अली खां और नगरपालिका अध्यक्ष मुश्ताक नजमी ने उद्घाटन किया। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आज दौसा के महवा के सरकारी अस्पताल का जायजा लिया। अलवर के राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय का श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने औचक निरीक्षण किया। मंत्री टीकाराम जूली ने अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों से बातचीत। कोटपुतली में अग्निशमन दिवस पर अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। इस मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई। भरतपुर नगर निगम की ओर से अग्निशमन केंद्र में फायर दिवस मनाया गया। फायर दिवस में आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। आज फायर फाइटर डे है। हर साल 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर फाइटर सप्ताह मनाया जाता है। पोखरण में अंबेडकर जयंती पर कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। श्रीगंगानगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। समारोह में जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। करौली में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। भीलवाड़ा में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अलवर में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। शहर के अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने माल्यार्पण किया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह मनाई गई। कठपुतली नृत्य, लोकगीत और डॉक्यूमेंट्री के जरिए कोरोना जागरूकता का संदेश दिया गया। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जोधपुर के नागौरी गेट चौराहे पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जोधपुर में नागौर गेट पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बीकानेर में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही उनके विचारों और मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को जीवन में उतारने की बात पर जोर दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अजमेर में भी बस स्टैंड चौराहे पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। दौसा में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। कई मंदिरों के कपाट बंद हैं और गाइडलाइन का ख्याल रखा जा रहा है। श्रीगंगानगर में चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। अजमेर में गणगौर पर ईसर गणगौर जी की पारंपरिक गैर निकाली जाती है। ये गैर मिहारी, मूमल,
गणगौर महोत्सव के तहत निकाली गई। झुंझुनू के चिड़ावा में गायत्री मंदिर में दीपदान के साथ 3 दिन के वार्षिकोत्सव का समापन हो गया। चांद रात पर चांद के दीदार के साथ ही रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है और सेहत के साथ इबादत की अपील की गई। रमजान को देखते हुए जमीयत उलेमाए टोंक ने जरूरी हिदायतें जारी की है। मस्जिदों में कोरोना से सावधानी के निर्देश दिए हैं। बेवजह बाजारों में घूमने फिरने से बचने की भी सलाह दी गई है। बता दें कि इस माह का पहला रोजा बुधवार को करीब 14 घंटे 35 मिनट का होगा, जो बढ़कर आखिरी रोजे तक 15 घंटे से अधिक का हो जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर एक एड फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उदयपुर पहुंची। जाह्नवी कपूर पिछोला झील में बोटिंग का लुत्फ लेती नजर आई।